पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे मन्नू पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल भेज दिया गया था। उधर शांति को अपने पड़ोसी मोहन पर शक हुआ और उसका पीछा करते करते उसने एक ऐसा सच देख लिया जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। शांति ने अपनी आंखों से देखा कि मोहन चोरी हुआ पर्स एक रहस्यमयी आदमी को सौंप रहा था। क्या शांति मन्नू की बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या असली गुनहगार पकड़ा जाएगा? आइए देखते हैं। बस एक बार चेहरा दिख जाए। मोहन पर्स उस आदमी को देता है। साहब, अब मेरा नाम कहीं नहीं आएगा ना? तुम्हें जितना कहा गया था उतना कर दिया। अब ज्यादा सवाल मत पूछो। ठीक है साहब, जैसा आप कहें। और सुनो, अगर किसी को कुछ भी बताया तो अच्छा नहीं होगा। नहीं साहब, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। आदमी कार में बैठता है और शांति जल्दी से गाड़ी का नंबर देख लेती है। अब तुम बच नहीं सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहूंगी। उधर मन्नू सलाखों के पीछे पुलिस स्टेशन के लॉकअप में खड़ा अपनी किस्मत को कोस रहा था। साहब, मैं कितनी बार कहूँ, मैंने चोरी नहीं की। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैं बेगुनाह हूँ साहब, मैंने किसी का 1 रुपया तक नहीं चुराया। अगर चोरी नहीं की तो फिर डर क्यों रहे हो? सच आखिर एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे डर चोरी के इल्जाम से नहीं है साहब। डर तो इस बात का है कि जब तक सच सामने आएगा तब तक मेरी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी होगी। तभी शांति दौड़ती हुई अंदर आती है। इंस्पेक्टर साहब। शांति, तुम यहाँ? क्या हुआ? चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ। आपको कुछ नहीं होगा। आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? क्या बात है? मुझे सब पता चल गया है। पर्स मन्नू ने नहीं चुराया, मोहन ने चुराया था। क्या आपके पास कोई सबूत है? जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैडम, पूरी बात बताइए। आखिर आपने ऐसा क्या देखा है? शांति इंस्पेक्टर को बताती है कि कैसे मोहन का लाल गमछा मिलने पर उसे उस पर शक हुआ। फिर वह उसका पीछा करते करते उस कार वाले आदमी तक पहुंच गई और दोनों को साथ देखा। कांस्टेबल, तुरंत मोहन को यहाँ लेकर आओ। मुझे उससे अभी इसी वक्त पूछताछ करनी है। अगर शांति जी की बात सच है तो इस मामले की पूरी सच्चाई आज सामने आकर रहेगी। मोहन को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। साहब, मैंने क्या किया है? मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? पूछने का काम तुम हम पर छोड़ दो। सीधे सीधे बता, पर्स कहाँ है? पर्स? कैसा पर्स? मुझे नहीं पता आप किस पर्स की बात कर रहे हैं। मैंने कोई पर्स नहीं देखा साहब। एक बार फिर से सोच ले, अभी भी वक्त है, सच बता दे। सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। ये झूठ बोल रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुमने पर्स उस नीली कार वाले आदमी को दिया था। मोहन घबरा जाता है। अब भी वक्त है, सच बोल दे, वरना मुझे दूसरा तरीका भी अपनाना आता है और फिर तू सीधे सीधे नहीं बल्कि लंबे समय के लिए अंदर जाएगा। आखिरी बार पूछ रहा हूं, पर्स कहां है? साहब, गलती हो गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सब सच बताने के लिए तैयार हूं। मैंने सिर्फ पर्स उठाया था। मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था। किसने कहा? साहब, मैं नाम तो नहीं जानता। वो दिखने में कैसा था? लगभग 30 साल का होगा। भूरी जैकेट पहनी थी, सुनहरे बाल थे और हाथ पर छोटा सा सांप का टैटू था। सांप का टैटू? आप जानते हो उसे? हाँ, शायद मैं समझ गया हूँ कि यहाँ किसकी बात हो रही है। राजवीर मोबाइल निकालता है। मेरी कंपनी में एक आदमी काम करता था। नाम था विक्रम। बहुत चालाक था, लेकिन चोरी करते पकड़ा गया। इसलिए मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। हाँ साहब, यही है वो आदमी। पक्का? बिल्कुल पक्का। लेकिन उसने ये सब क्यों किया? क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहता था। पर्स में ऐसा क्या था? दरअसल पर्स में पैसों के साथ साथ एक जमीन के सौदे की फाइल थी।
मतलब उसे पैसे नहीं चाहिए थे? नहीं, उसे वो फाइल चाहिए थी। और आपने मेरे मन्नू को बेवजह चोर बना दिया। राजवीर शर्मिंदा हो जाता है। मन्नू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मन्नू कुछ नहीं बोलता। अब हमें विक्रम को पकड़ना होगा। लेकिन वो मिलेगा कैसे? हम उसे खुद बुलाएंगे। वो कैसे? आप फोन लगाइए। राजवीर फोन करता है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं राजवीर बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि फाइल तुम्हारे पास है। क्या बकवास कर रहे हो? नाटक बंद करो। अगर सौदा करना है तो आज रात पुराने गोदाम में मिलो। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। फोन कट जाता है। इंस्पेक्टर मुस्कुराता है। अब देखना, शिकार खुद जाल में आएगा। तभी रमा भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पापा, मैंने सबको कहा था, मेरे पापा चोर नहीं हैं। मेरी बहादुर बेटी। अंकल, अब तो मेरे पापा घर जा सकते हैं ना? अब तो सबको पता चल गया कि उन्होंने चोरी नहीं की। हाँ बेटा, बिल्कुल। तुम्हारे पापा अब आजाद हैं। उन पर लगा चोरी का इल्जाम भी हट चुका है। कांस्टेबल, छोड़ दो इसे। रमा अपने पापा को जेल से बाहर देखकर बहुत खुश हो जाती है। सजा पाने की बारी अब उस असली चोर की है। राजवीर, चलो, अब विक्रम को पकड़ने का समय आ गया है। उधर विक्रम गोदाम में पहुंचता है और इधर उधर नजर दौड़ाते हुए राजवीर को तलाशने लगता है। राजवीर, कहाँ हो? मैं यही हूँ विक्रम, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्यों राजवीर, तुम्हें अपनी फाइल चाहिए ना? फाइल तो मुझे चाहिए ही विक्रम, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे जवाब चाहिए। जवाब? कैसा जवाब? इतने भोले मत बनो विक्रम, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? भूल गए? तुमने ही मुझे नौकरी से निकाला था। भूल तो तुम रहे हो, तुम चोरी करते पकड़े गए थे। लेकिन मेरी बेइज्जती हुई थी। और मैं उसका बदला लेना चाहता था। और बदला लेने के चक्कर में तुम्हारी वजह से एक बेगुनाह आदमी को जेल जाना पड़ा। उसका क्या? मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता राजवीर। मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे तो बस अपना बदला चाहिए था। और हमें सिर्फ सच चाहिए था विक्रम। पुलिस? हाँ, और तुम्हारा खेल खत्म। कांस्टेबल, पकड़ लो इसे। विक्रम वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने से 2 कांस्टेबल उसका रास्ता रोक लेते हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना अच्छा नहीं होगा। बस, अब बहुत हुआ। कांस्टेबल, पकड़ लो इसे। मुझे छोड़ दो। मैं तुम सबको देख लूंगा, एक एक को। और राजवीर, तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद कुछ ही पलों में पुलिस उसे लेकर वहां से रवाना हो जाती है। अगले दिन गांव के चौक में लोगों की भारी भीड़ जमा थी। कल रात की घटना पूरे गांव में फैल चुकी थी। हर कोई सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। चौक में खड़े लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी राजवीर आगे बढ़कर सबके सामने आ खड़ा हुआ। आज मैं आप सबके सामने एक सच रखना चाहता हूँ। मन्नू बेगुनाह था। उसने कोई चोरी नहीं की थी। असली गुनहगार विक्रम है, जिसने अपने स्वार्थ और बदले की भावना में ये पूरा षड्यंत्र रचा था। भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। मन्नू भाई, हमसे गलती हो गई। हाँ भाई, जाने अनजाने में हम आपके बारे में न जाने क्या क्या गलत सोच बैठे। बिना सच जाने ही हमने आपको दोषी मान लिया। माफी मुझसे नहीं, अपने सोचने के तरीके से मांगो, क्योंकि गलती सिर्फ मुझ पर शक करने की नहीं थी। गलती किसी इंसान को उसकी गरीबी देखकर परखने की थी। गरीब आदमी चोर नहीं होता और अमीर आदमी हमेशा सही नहीं होता। मन्नू की बातें सुनकर पूरा चौक शांत हो जाता है। किसी के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचता। सभी लोग शर्मिंदगी से सिर झुका लेते हैं। मन्नू,
आज मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। नहीं साहब, उसकी जरूरत नहीं है। है मन्नू, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी ने मेरी आंखें खोल दी। रमा बिटिया, जरा इधर तो आना। जी अंकल। आज से तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। रमा पढ़ेगी और बहुत आगे जाएगी। सच में? हाँ बेटा, आज से तुम्हें किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो। बाकी सबकी चिंता अब मेरी है। मन्नू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साहब, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये एहसान नहीं है मन्नू, ये तो तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान है। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बिटिया, बोलो, क्या बात है? मैं बड़ी होकर पुलिस बनूंगी, ताकि किसी बेगुनाह को जेल ना जाना पड़े। मेरी बिटिया जरूर बनेगी। और फिर मैं सबसे पहले आपको सलाम करूंगी। अच्छा, ऐसा क्यों भला? क्योंकि मेरे हीरो आप हो। रमा की बात सुनकर मन्नू की आंखें नम हो जाती हैं। शांति मुस्कुराते हुए दोनों को देखती है। इसके बाद तीनों हंसते मुस्कुराते अपने घर की ओर बढ़ जाते हैं। आखिरकार सच की जीत हुई और मन्नू के परिवार की खुशियां लौट आईं। लेकिन जिंदगी के संघर्ष अभी खत्म नहीं हुए हैं। मन्नू, शांति और रमा की जिंदगी में आगे क्या होगा, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।